कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल्स टू टाइम, यानी कि समय बराबर हो गया कुल काम बटे में क्षमता या एफिशिएंसी। अच्छा ठीक है, अब टोटल वर्क को अगर आप एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलने वाला है, टाइम। और अगर टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एफिशिएंसी। करेक्ट। अब देखिएगा, बी अलोन विल डू द पीस ऑफ वर्क, टोटल वर्क इज बीइंग गिवन 30 और एफिशिएंसी आपको निकालनी है, तो एफिशिएंसी यहाँ कितनी है, 4। तो 30/4 इज मीन्स 7 राइड्स 1/2 डेज, 7 राइड्स 1/2 डेज। 7.5 दिन के अंदर बी अकेला इस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है। अब इसके बाद में धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस की जो रेंज है उसको वाइड करते जाएंगे और नए नए टाइप हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे। तो आइए लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। Next question is, A can do a piece of work in 30 days. A can do a piece of work in 30 days. Correct? And B plus C can do the same piece of work in 24 days. In 24 days. And A, B, C, D. A, B, C, D can do the same piece of work in 10 days. What I said, A किसी काम को 30 दिन में करता है, B प्लस C मिलकर उसे 24 दिन में करते हैं, और A, B, C, D अगर चारों मिल जाए, चारों मिलेंगे तो टाइम और कम लगेगा, चारों मिल जाते हैं तो काम 10 दिन में फिनिश कर देते हैं। तो बताइए अकेला D उस काम को कितने दिन में करेगा। सो टेल मी, alone D's time to finish the whole work, कितना टाइम लगेगा अकेले D को। तो अकेले D का टाइम निकालना है, फिर से वही कहानी आ गई, D का टाइम निकालना है मतलब क्या, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसकी, जिसने उस काम को करना है, किसने करना है, D ने। तो D की एफिशिएंसी से डिवाइड करो भाई। डी की एफिशिएंसी तो यहाँ है नहीं, यहाँ किसकी एफिशिएंसी निकल सकती है, ए की, बी प्लस सी की और इनकी। तो यही तो काम हमें करना है पूरे टाइम एंड वर्क में, एफिशिएंसीज तो निकालनी है। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा हर बार, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम, टोटल वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी आ गई। तो लेकिन कैपेसिटीज जो आएंगी वो डायरेक्टली नहीं दी रहेंगी, आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से निकालनी है, और वही अलग अलग तरीके अलग अलग टाइप बना देते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मूल कर्तव्य हमारा ये है कि हम जो भी क्वेश्चन में दिया हो, जिन जिन ने भी वो काम किया हो, उनका एलसीएम निकाल लें। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया इसका, 30, 24 और 10 का एलसीएम कितना हो गया। 30 का टेबल पढ़िएगा, 30, 60, तीनों डिवाइड नहीं हो रहे, 90 नहीं हो रहे, 120 में 30 भी डिवाइडेड है, 24 भी और 10 भी। सो एलसीएम इज 120। यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 120/30 4, 120/24 कितनी एफिशिएंसी हो गई 5, और 120/10 इज इक्वल्स टू 12। ए बी सी डी की एफिशिएंसी कितनी है 12, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 4। हमें यहाँ से डी की एफिशिएंसी चाहिए, सी, ए बी सी डी, चारों के मिलके एफिशिएंसी है 12। ए की कितनी है 4, बी प्लस सी की मिलकर कितनी है 5, और डी की कितनी है, डी की हमें निकालनी है। तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया 9, टोटल कितना है 12। तो ओनली डी रिमेनिंग है, यहाँ पे कितना बचा 12 - 9 यानी कि 3। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी डी की आई वो कितनी आ गई 3 यानी कि 3। तो इस काम को अगर ये डी करेगा
सिटी अलग अलग तरीके से निकाली जाएगी, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन बेसिक जो हमारा थीम है, जो हमारा बेसिक थीम है वो यही रहेगा सेम। इसी को हमें कभी इधर लेके जाना है, कभी इधर लेके जाना है, यूं ही हमारे रास्ते चलते रहेंगे। तो समझ गए बात को, टाइम एंड वर्क किस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिएगा एक क्वेश्चन हम और यहाँ पे लेते हैं, एक क्वेश्चन पे हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ए किसी काम को 20 डे में कंप्लीट करता है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है 60। इसमें से हमने माइनस करना है ए का 3 दिन का काम। ए की एफिशिएंसी क्या है 6, तो 6 × 3 कितना हो गया 18, तो 60 - 18 इज इक्वल्स टू 42, यानी कि 42। अगर ये हमने इसमें से माइनस कर दिया तो इसका मतलब ये बी का काम बच गया। तो बी इसे कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बी की 5, तो 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे हम, क्या हो गया 8 सही 2/5 दिन, 8 सही 2/5 दिन, बिफोर 3 days of completion, then in how many days total work will be finished, total work will be finished। What is the question? इसको हमने यहाँ पे ऐड किया तो कितना हो गया ये ए, बी और सी का वर्क, तो टोटल वर्क कितना है 88। इसको करना है 4 3 7 और 2 9 की स्पीड से, तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 9 सही 7/8 डेज, 9 सही 7/8 दिन, क्योंकि ए ने यहाँ पे देखिएगा 6 दिन पहले छोड़ा था, तो ए के 6 दिन का काम हमने यहाँ पे क्या किया ऐड कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे बी ने छोड़ा था 2 दिन पहले, तो बी का 2 दिन का काम यहाँ पे ऐड कर दिया, तो टोटल जो डेज आ गए वो कितने हो गए 9 सही 7/8 डेज। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होगा 3, यानी कि यहाँ पे एफिशिएंसीज कैसे कैसे निकल गई ए बी सी की, ए की देखो 3 आ गई, बी की 1 है और सी की एफिशिएंसी 2। अब जिसने इसको करना है उससे उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए का जो टाइम है बराबर टोटल वर्क इज़ 48, टोटल वर्क इज़ 48, और यहाँ पे किसने करना है इसे ए ने, तो इनकी एफिशिएंसी से कितना टाइम लग जाएगा 16 दिन। 16 डेज़ के अंदर जो अकेला ए है वो उस वर्क को फिनिश कर सकता है।